से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दिया था। तो प्रश्न है, किसी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब क्वेश्चन है यहाँ अनंत लंबाई का, कैसा तार? सीधा। तो मान लेते हैं हम सपोज यहाँ पर एक इस तरह से एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है जो सीधा है। ये मान लेते हैं कि इसमें आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। जब धारा प्रवाहित हो रही है तो स्वाभाविक है कि बायो सावर्ट के अनुसार इसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके चुंबकीय क्षेत्र का मान हम बायो सावर्ट के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसके कोई एक बिंदु O से ने में एक बिंदु P है जहां हमें चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं यह बिंदु P यहाँ से R दूरी पर है। अब इस पूरे धारावाही चालक में धारा प्रवाहित होने के कारण हमें P बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें जो ज्ञात करनी है बायो सावर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम कई यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटे छोटे अल्पांश को लेकर ज्ञात करेंगे। तो मान लेते उसमें से एक अल्पांश इतने में ले लिया हमने, जो कि ये भी एक अल्पांश ले लिया है जो dl लंबाई का है। कितने लंबाई का? dl। O से यहाँ तक मान लेते x दूरी पर अल्पांश लिया हुआ है अपन ने। तो ऐसे हम कई अल्पांश ले सकते हैं, इधर भी कई अल्पांश हो सकते हैं। तो हम एक अल्पांश को लेकर बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते फिलहाल, क्योंकि सभी अल्पांश यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे हम ले सकते हैं। ये भी मान लेते हैं कि जो अल्पांश है बिंदु P है, इसकी दूरी जो है वो y मान लेते हैं। हम कितनी दूरी पर है अल्पांश की दूरी? y मान लेते हैं। यहाँ आप मान लेते हैं कि कोण बन रहा है अल्फा, इस बिंदु से रेखा के बीच अल्फा कोण बन रहा है। तो यहाँ का कोण उससे भी कम बनेगा डी अल्फा। इतने मान लेते हैं कि थीटा कोण बन रहा है। ठीक, ऐसा हम मान के चलते। तो बायो सावर्ट के नियम से अल्पांश है dB, अल्पांश है इसलिए dB। तीव्रता म्यू नॉट 4 पाई अल्पांश में मीन्स धारा चालक में प्रवाहित धारा आई, अल्पांश की लंबाई dl, कोण बन रहा है थीटा, अल्पांश दूरी y, तो y स्क्वायर, मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर गुना मीटर। तो ये एक अल्पांशीय तीव्रता हुई, लेकिन यह तीव्रता थीटा पर नहीं बल्कि अल्फा पर निर्भर कर रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक लंब डाल रहे हैं यहाँ पर P पर एक लंब डाल रहे हैं हम, ये इतना AC है ना, एक रचना कर रहे हैं, नई रचना, जिससे कि अल्फा डी अल्फा की वैल्यू हमको मिल सकती है। तो यहाँ पर चित्र में हम एक समकोण त्रिभुज ये CB में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब AC कर्ण AB, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर AC अपॉन में DL। तो प्राप्त हो जाएगा AC की वैल्यू DL साइन थीटा। तो हमारे पास समीकरण 1 में जो DL साइन थीटा आ रहा है उसकी वैल्यू AC के इक्वल होंगी। दिख रहा कि D अल्फा जो कोण है, D अल्फा बहुत ही छोटा कोण है, छोटा कोण है। क्लियर? तो छोटा कोण है, इसके हम क्या कर रहे हैं, जो डी अल्फा है यहाँ पर, कौन सा कोण, डी अल्फा, उसको हम साइन डी अल्फा के रूप में हल कर सकते हैं। तो साइन डी अल्फा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लंब मीन्स AC, कर्ण हो जाएगा AP, तो डी अल्फा बराबर AC बटे में हो जाएगा Y। तो AC इजिकल टू, इसको हम समीकरण 2 दे रहे हैं, तो AC बराबर Y इंटू डी अल्फा, समीकरण 3। अब वही समीकरण 2 व समीकरण 3 से तो क्या मिल रहा है, AC और AC है, तो इससे हम DL साइन थीटा इजिकल टू Y डी अल्फा। क्लियर? अब यही मान हम समीकरण 1 में पुटअप कर रहे हैं। समीकरण 1 में पुटअप करने पर देख रहे हैं हम कि dB इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई
आई डी एल साइन थीटा के जगह वाई डी अल्फा अपॉन में वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक वाई घात नीचे की घात कम हो जाएंगी, तो बचा क्या, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में वाई इंटू डी अल्फा, समीकरण 4। तो यह तीव्रता मात्र एक अल्पांश कारण, फिर भी y दूरी जो है वो अल्फा कोण पर निर्भर कर रही है, तो हम y की वैल्यू मान निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू जब हम मान निकालते हैं इसमें, तो y की वैल्यू देखते हैं हम यहाँ पर। यदि हम इसी चित्र में ध्यान दें, समकोण त्रिभुज पुनः ये अल्फा वाला, तो समकोण त्रिभुज ये ओ पी में कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर और एक्स। तो कॉस अल्फा सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू आर और कर्ण की वैल्यू वाई, तो इसलिए हमारे पास वाई इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, आर अपॉन में कॉस अल्फा। यही मान हमारे पास समीकरण 4 में रख रहे हैं। तो समीकरण 4 क्या है हमारे पास, इतना है। तो y की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं, तो y के जगह हम मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में y की वैल्यू आर अपॉन में कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। कॉस अल्फा ऊपर जाएगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आई अपॉन आर इंटू कॉस अल्फा डी अल्फा। क्लियर। अब यह एक अल्फा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अल्पांश यहाँ से ऊपर जो मिलेंगे हमको 90 एंगल से प्राप्त होंगे, नीचे भी 90 एंगल। बस शर्त है कि ऊपर हम यदि ऐसा मान ले निर्देशांक पद्धति से, क्योंकि चुंबक क्षेत्र एक सदिश है, तो ऊपर धनात्मक दिशा में, नीचे ऋणात्मक दिशा में, तो हम इसी का यदि हम इसी के अकॉर्डिंग समाकलन कर दें तो हमें संपूर्ण धारावाही चालक कारण चुंबक क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि धारावाही चालक अनंत लंबाई का है, जिससे हम अनंत तक के अल्पांश लेकर हम ज्ञात नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो इस अवस्था में हम इसी का समाकलन इस तरह से करें कि यहाँ पे अल्फा की लिमिट π/2 से -π/2 रख कर यदि हम समाकलन करें तो हमें संपूर्ण जो धारावाही चालक है तार के कारण चुंबक क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो सकती है। तो वह B इज इक्वल टू -π/2 से +π/2 dB, इस तरह से। तो रख रहे हैं यहाँ पर लिमिट के बाद dB का मान, तो dB का मान है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। कॉस अल्फा है, बाकी सब नियत रहेंगे, तो नियत मान अलग कर देते हैं, आई भी नियत हो जाएगा, आर भी नियत, तो -π/2 से +π/2 कॉस अल्फा डी अल्फा। कॉस अल्फा का समाकलन करते हैं हम, तो कॉस अल्फा का समाकलन होता है साइन अल्फा, लिमिट, समाकलन के बाद लिमिट रखते हैं हम, है ना। जब हम समाकलन करते हैं तो लिमिट वाले पदों का तो पहले समाकलन करते, फिर जो लिमिट होती है उसकी जगह रख दे, जिसके सापेक्ष समाकलन किया है उसी की लिमिट। तो अल्फा की जगह एक बार π/2, एक बार इतना। तो लिमिट कैसे रखते हैं हम, इधर का जैसा वैसा रहेगा, पहले ऊपर वाला लिमिट, अल्फा की जगह पहले ऊपर वाला, तो साइन π/2 मीन्स 90, फिर माइनस, नीचे के रखने से पहले माइनस लगाते हैं, तो साइन अल्फा की जगह -π/2। ठीक, क्योंकि एक फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस ये सामने जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन आर, तो साइन π/2 माइनस माइनस प्लस साइन π/2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, यहाँ हो जाएगा 1, इसका भी 1, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ये हो गया अपना μ0 अपॉन 4 पाई B इज इक्वल टू आई अपॉन आर, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो ये होती है चुंबक क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से 2 लेफ्ट हो जाए
तो म्यू जीरो आई, 2 लेफ्ट हो जाएगा तो 2 पाई आर। क्लियर। तो एक धारावाही अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से आएंगी। यह वैसे उत्पत्ति किताबों में नहीं है, इसकी सिलेबस के बाहर है, लेकिन फिर भी हमको इस पर आधारित मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो हमको याद रखना है। क्लियर। तो अब इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम, जो सूत्र आया उसके आधारित। क्या है हमारे पास सूत्र? B इक्वल टू, ऊपर वाला रखो या ये वाला रखो, 0.4 पाई 2i अपॉन में r। अब एक क्वेश्चन कि किसी सीधे धारावाही चालक तार में 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तब वायु या निर्वात, ये वायु निर्वात, हाँ खुले में, निर्वात में 10 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो गिवन देखें, यहाँ दिया क्या है हमारे पास? सबसे पहले तार में प्रवाहित धारा कितने एम्पियर? 10 एम्पियर। फिर उसके बाद दूरी दी है r, कितने मीटर? 10 मीटर। फिर सूत्र हमारे पास क्या है? B इक्वल टू म्यू जीरो या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2i अपॉन r रखो। इसका मान कितना होता है? 10 की घात -8 गुना 2, i का मान 10 अपॉन में r का मान 10, लेफ्ट हो जाएगा तो कितना बचा? 2 गुना 10 की पावर -7 मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर गुना मीटर। आप इसके जगह टेस्ला भी रख सकते हो। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र के। तो इस पर आधारित जब भी गणित के प्रश्न आए तो हम इस प्रकार हल करेंगे।